विधानसभा चुनाव में आज सबसे बड़ा दंगल, बंगाल और असम समेत 5 राज्यों की 475 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में आज 3 जिलों दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा की 31 सीटों पर मतदान है। असम में तीसरे और अंतिम चरण में 11 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बंगाल में आज तीसरे दौर की वोटिंग में कुल 205 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। तीनों जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बल की 618 कंपनियां तैनात की गई। हावड़ा में आज 7 सीटों पर और टीएमसी के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर हो रही है वोटिंग। हुगली की 8 सीटों पर मतदान। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के 307 बूथ संवेदनशील घोषित। वोटिंग के वक्त धारा 144 लागू रहेगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में आज एक ही चरण के तहत सभी सीटों पर हो रही है वोटिंग। बंगाल और असम समेत सभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के 4218 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। शाम 6 से 7 बजे तक वोटिंग का आखिरी घंटा कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। केरल की सभी 140 सीटों पर आज हो रही है वोटिंग। केरल में एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सभी 30 सीटों पर मतदान। एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर की लड़ाई को लेकर चर्चा में रहे पुदुचेरी के चुनाव इस बार बहुत ही रोचक है। पुदुचेरी में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग के बीच आज पीएम मोदी की 2 रैलियां। कूच बिहार में दोपहर 12:30 बजे और हावड़ा के डोमजूर में दोपहर 3 बजे रैली करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी की आज 3 रैलियां सुबह 11:30 बजे अलीपुरद्वार में और दोपहर को 2 रैलियां कूच बिहार में होंगी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की भी आज टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो। उत्तर 24 परगना के दमदम में 2 रोड शो करेंगी। तीसरा रोड शो कोलकाता में। बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती के आज भी कई रोड शो। सिंगूर की अलग अलग सीटों पर रोड शो करेंगे। जनता को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सीएम ममता बनर्जी की शिकायत की। जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की मांग की। ममता ने मुस्लिम वोटर्स से एक साथ टीएमसी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। दक्षिण 24 परगना में ममता ने बीजेपी को हटाने का नारा लगाते हुए मंच से फुटबॉल को फेंका और कहा कि एक पैर से ही निशाना लग गया है और मैं जीत गई। कोलकाता की रैली में ममता का ऐलान, बोली एक पैर से बंगाल जीतूंगी और भविष्य में 2 पैर से दिल्ली भी जीतूंगी। बंगाल में प्रचार के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अनोखा अंदाज। कोलकाता की गलियों में रिक्शा चालक को हाथ रिक्शा पर बैठाकर गलियों में घुमाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बीजेपी का आज स्थापना दिवस। सुबह 9:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी और जेपी नड्डा सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। 2 दिन के भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सुबह 11 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी मुलाकात। दोपहर 2 बजे साझा बयान जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष सीबीआई टीम आज मुंबई पहुंचेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए हैं जांच के आदेश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख का इस्तीफा सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजा। देशमुख बोले नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद एनसीपी के दिलीप वलसे पाटिल बने महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री। अभी तक आबकारी और श्रम मंत्रालय का संभाल रहे थे पद। अपने खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं अनिल देशमुख। दिल्ली में कल कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मिले देशमुख। वसूली कांड में अनिल देशमुख की कुर्सी जाने के बाद मुंबई में बीजेपी की आज सुबह 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम उद्धव का भी इस्तीफा मांग रही है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का सीएम उद्धव पर जोरदार हमला, कहा उद्धव ठाकरे की खामोशी सवाल खड़े करती है। उद्धव ने शासन चलाने की नैतिकता खोई है, ये महाअघाड़ी नहीं महावसूली सरकार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, गलत गठबंधन गलत काम करता है। अनिल देशमुख का इस्तीफा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पूरी उद्धव सरकार वसूली कांड की जिम्मेदार। अभी कई चेहरों से नकाब हटेंगे, जांच में पूरा सच निकलेगा। सीएम उद्धव आखिर चुप क्यों हैं? शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे शरद पवार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद दावा किया कि पवार साहब को देखने गया था, उनसे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। पंजाब की रोपड़ जेल से आज यूपी की बांदा जेल लाया जा सकता है गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी। यूपी पुलिस की कई टीमें अलग अलग रास्तों से रोपड़ गई। जो रास्ता सबसे सुरक्षित होगा उसी से लाया जाएगा अंसारी। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को रखने के लिए सुरक्षा की कई स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जेल के मुख्य द्वार के बाहर एक बड़ा गेट और बनाया गया, जिसके दोनों तरफ सुरक्षा चौकियां तैयार की गई हैं। कैमरे की संख्या और निगरानी का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। सूत्रों की माने तो बांदा जेल में पिछली बार की तरह बैरक नंबर 15 में ही रखा जाएगा मुख्तार अंसारी। जेल में दाखिल करते वक्त कोरोना टेस्ट और सभी स्वास्थ्य जांच भी होंगी। हाल फिलहाल जेल आने वालों का ब्यौरा भी खंगाला गया। बांदा के बाद मुख्तार को यूपी की किस जेल में रखना है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट को ही करना है। पर एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक अभी 4-5 दिन इस बारे में फैसला नहीं होने वाला है। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस की पड़ताल में भी यूपी पुलिस टीम रोपड़ पुलिस स्टेशन पहुंची। रोपड़ में एक ढाबे के पास लावारिस हाल में खड़ी मिली थी कार। कोर्ट की इजाजत से एम्बुलेंस को बाराबंकी ले जाएगी यूपी पुलिस। मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन मामले में मऊ से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर अलका राय ने करवाए थे हस्ताक्षर। आरोपी को साथ ले गई बाराबंकी पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।